कैमरे के सामने यह एक औपचारिक सलामी लग सकती है, लेकिन दरअसल यह उस व्यवस्था का निरीक्षण है जो हर दिन दिल्ली को चलने लायक बनाए रखती है। देश की राजधानी में सुरक्षा कोई रूटीन नहीं है, यह 24 घंटे की जिम्मेदारी है और आज उसी जिम्मेदारी की परेड हो रही है। सधे हुए कदम, एक जैसी रफ्तार और हर चेहरे पर वही गंभीरता, जैसे हर जवान जानता हो कि यहाँ एक छोटी सी चूक भी बड़ी खबर बन सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह परेड की सलामी ले रहे हैं। यह सिर्फ सम्मान नहीं, यह आकलन भी है कि राजधानी की पुलिस किस हद तक तैयार है। दिल्ली पुलिस सिर्फ ट्रैफिक या कानून व्यवस्था नहीं, यह आतंकवाद, साइबर अपराध, भीड़ प्रबंधन और वीआईपी सुरक्षा सब कुछ एक साथ संभालती है। यह मार्च ताकत दिखाने के लिए नहीं है, यह भरोसा दिलाने के लिए है कि सिस्टम अलर्ट मोड में है। 79 साल का सफ़र जहां चुनौतियां बदलीं लेकिन दबाव कभी कम नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस के लिए हर दिन एक टेस्ट है। आज की यह परेड भविष्य की तैयारियों का संकेत भी है, क्योंकि राजधानी की सुरक्षा अब सिर्फ वर्तमान का सवाल नहीं रही और इसी तैयारियों, इसी सुरक्षा दृष्टि और आगे की रणनीति पर अब बात होगी। इस परेड के बाद केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह दिल्ली पुलिस, आंतरिक सुरक्षा और आने वाले समय की चुनौतियों पर अपना संबोधन देंगे और उन्होंने इस संबोधन में कई सारी महत्वपूर्ण और अहम बातें की हैं। उन्होंने बताया है कि कैसे देश की आंतरिक सुरक्षा में सरकार की रणनीति काम आ रही है। उन्होंने दिल्ली पुलिस के 79वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए बताया कि माओवादी किस तरह खत्म हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस की 11 परियोजनाओं का भी उन्होंने यहाँ से उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का हेडक्वार्टर बहुत ही मॉडर्न बनने जा रहा है और यह इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर की तरह काम करेगा, जहां अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। यही नहीं, उन्होंने और भी बहुत सारी घोषणाएं की और ऐलान किया कि आने वाले समय में देश की आंतरिक सुरक्षा में कई अहम बदलाव देखने को मिलेंगे। आगे आप इस भाषण को ज़रूर सुनिए, अमित शाह ने क्या क्या कहा, और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यह देश की सुरक्षा, दिल्ली की सुरक्षा की बात है। यहाँ दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलछा ने भी कई अहम बातें कहीं जो स्वागत भाषण में कही गई थीं। आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। देश छोड़कर भागे अपराधियों के लिए ट्रायल इन एब्सेंशिया की व्यवस्था की गई है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जिनके मामलों में सजा 10 वर्ष या उससे अधिक है, इस सभी के लिए ये व्यवस्था लागू होगी। घोषित अपराधियों की भारत के बाहर स्थित संपत्तियों को भी कुर्क और जब्त करने का प्रावधान किया गया है। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को उसको एक नए प्रकार से इस कानूनों में महत्व दिया गया है। दस्तावेजों की परिभाषा को विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने का काम किया गया है और छोटे मोटे कम अपराध वाले मामलों में समरी ट्रायल का भी प्रोविजन किया गया है। मित्रों, मैं मानता हूं कि इसके कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन के बाद दुनिया भर के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कानूनों में सबसे आधुनिक हमारी न्याय संहिताएं होगी। इसमें किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं है। इससे न केवल देरी कम होगी, सजा का दर भी बढ़ाने में हमें बहुत बड़ा मदद मिलने वाला है। आने वाले दिनों में जब ये कानून पूर्ण रूप से लागू होंगे, हमारे देश का दोष सिद्धि का दर लगभग 75% से ऊपर
80% के ऊपर ले जाने में हमें सफलता मिलेगी। असम, हरियाणा, गुजरात, कई सारे राज्यों में जहां अभी पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन बाकी है, जुडिशरी से जुड़ा हुआ और अभियोजन से जुड़ा हुआ हिस्सा अभी हो रहा है, परंतु फिर भी 20% से ज्यादा 2 सिद्धि के दर में वृद्धि देख पा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने नारकोटिक्स पूरे देश के अंदर सीसीटीवी कैमरा और कंट्रोल रूम का जाला बुनकर एक सुरक्षा का नया तंत्र खड़ा करना, इसको कानूनी समर्थन देना, बॉर्डर सुरक्षा के क्षेत्र में देश के हर लैंड बॉर्डर के अंदर सुरक्षा की व्यवस्था का मॉडर्नाइजेशन, देश को घुसपैठियों के मुक्त बनाना और तीनों न्याय संहिताओं को कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन पर आने वाले समय में देश के गृह विभाग का ध्यान रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है 2029 के पहले इस सभी समस्याओं को निपटने के लिए हम सफल होंगे। माओवादी आतंकवाद हमेशा से देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती माना जाता था, मगर मुझे दिल्ली की जनता के माध्यम से देश को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम माओवादी क्षेत्रों को हमेशा के लिए नक्सलवाद से मुक्त करने के बहुत नजदीक है। मैं देश की जनता को फिर से एक बार विश्वास दिलाना चाहता हूं, 31/3/2026 को पूरे देश को हम माओवादी हिंसा से मुक्त करने में सफल होंगे।